key northern town of Kidal and killing Defense Minister Sadia Kamara. In fact, the three AES nations are all led by juntas that came to power through coups between 2020 and 2023. The attacks against the Malian military junta and its Russian paramilitary backers have plunged the former French colony into a major security crisis. And moving on, Myanmar's detained former leader Aung San Suu Kyi has been moved to house arrest on Thursday. The country's state media has reported 5 years after sweeping her into detention in a 2021 coup. A statement from the office of Min Aung Hlaing said he had commuted the remaining sentence of the 80-year-old Suu Kyi to be served at the designated residence. And now let's take you to Leh, where Home Minister Amit Shah is taking part in the event of the revered relics being displayed in India for the first time and the cultural ceremony on the auspicious occasion of Buddha Purnima. Kangi tuk singe jungnalta wa tam chespang vechi tambe choni tonzabe Gautam te lagu shaksal नमो बुद्धाय हिमालय की धवल चोटियों और लद्दाख के इस पावन आध्यात्मिक धरा पर उपस्थित आप सभी प्रबुद्ध जनों को जुले आप सभी का मैं सादर नमस्कार करके अभिनंदन करना चाहूँगी। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत मंगल ध्वनि लहंगा के साथ करना चाहेंगे। July, Jibdal Kenste Dakpo, Stonba Tuve Wangbo, Kuntu Zampo, Kangi Sto, Joel Lama, Tamchat Kenpa, Tamchat Dolo, Tamchat Stokpa, Tamchat Zixpa, Tejin Shekpa, Da Jompa, Yang Takpa, Zope Sangas Jumdan, the Itusen Sumzom, Nistong, Ngabja Tukchu, Jargupa, Zamling Gangpena, Sia Zazan, Yang Ding Lars, the E, Chinchan Naspik, Jiwe Talikang. Stinjik, Stendel, Ma, Ngachanjik, Punsum Sokste Inok, Tepe Diringes Kunur So, Jagari Nanglon, Skujaps, Amit Shah, Jua Pulin, Stonba Tukjechanla, Chodme Pula Jate, Ringshel, Chinlap Namste, Mandal Tensum Namste, Pula Jat, Yang E, Stendel Zampi, Jakpo, Guduk Stendel Zat, Justing Dinis Kunur So, Jua Pulat, Nyampo, then Skunur Sachan Sama. Eka nyampu tepsa zaches nok tukje che. आज 2569वें बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व लद्दाख के इस पवित्र भूमि जीवित्सस में आयोजित किया जा रहा है। इस भव्य सभा में सभा के मुख्य अतिथि भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पधारे हैं। आपका हम हृदयपूर्वक और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं लद्दाख में और खासकर इस समारोह में। मैं यहाँ पे तालियों की गूंज के लिए एक बार फिर से अनुरोध करना चाहूँगी। चारों ओर से गूंज बजे,
माननीय गृह मंत्री जी के आगमन के लिए एवं यहाँ उपस्थित सभी परम पूज्य रिमुचेगण और सभी अतिथिगणों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करना चाहूँगी लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन की ओर से। श्रीमान, आज का ये अवसर अत्यंत गौरवशाली और ऐतिहासिक है। आज हम न केवल बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व मना रहे हैं, बल्कि आज लद्दाख की ये शांत वादियाँ तथागत बुद्ध की जीवंत ऊर्जा से सराबोर है। आज हमारे बीच स्वयं भगवान बुद्ध के पावन अस्थि अवशेष यहाँ विराजमान है। ये पवित्र अवशेष मात्र प्रतीक नहीं, बल्कि शांति, करुणा और प्रज्ञा के साज्ञात पुंज है। लद्दाख जैसी पवित्र भूमि पर इन अवशेषों की उपस्थिति हमें ये स्मरण कराती है कि बुद्ध का मार्ग आज भी विश्व शांति के लिए एकमात्र समाधान है। इन पावन अवशेषों के दर्शन हमारे अंतर्मन को शुद्ध करने और हमें मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करने का एक दुर्लभ सौभाग्य है। आज सदियों का फासला मिट गया है और हम खुद को बुद्ध के चरणों में बैठा अनुभव कर रहे हैं। और इस महान आध्यात्मिक समागम को सफल बनाने के लिए हम हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आभार प्रकट करते हैं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व और अटूट सहयोग से इन पावन अवशेषों की प्रदर्शनी लद्दाख की जनता के लिए संभव हो पाई है। जोरदार तालियां के लिए मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाहूँगी भारत सरकार के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के लिए। मैं साथ ही हम सभी माननीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी कि जिनके प्रयास ने इस सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को जन जन तक पहुँचाने में सहयोग दिया। हम संघ राज्य लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी के प्रति कृतज्ञ हैं, जिन्होंने स्थानीय स्तर पर इस आयोजन को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही हम लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री त्रिंग दोरजे लगरुक एवं लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन के अध्यक्ष वेनरेबल दोरजे तंजन जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी सेवा और समर्पण के बिना इस पावन उत्सव की कल्पना अधूरी है। आइए इस 2569वीं बुद्ध पूर्णिमा पर हम बुद्ध के सत्य, अहिंसा और करुणा के संदेश को अपने जीवन में उतारने का हम सभी संकल्प लें। और अब ज़्यादा न बोलते हुए मैं अब तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन का अनावरण करने हेतु एवं दीप प्रज्वलन और विशेष धार्मिक कार्यक्रम हेतु मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। साथ ही हमारे जितने भी अतिथिगण हैं, आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी, माननीय गृह मंत्री जी के साथ आप पधारें। बहुत ही शुभ दिन है आज। इट्स अ पायस डे, इट्स अ ब्यूटिफुल डे, ऑस्पिशियस डे। देवर सज्जनों, जैसा कि आप सभी इस वक्त देख पा रहे हैं, 15 दिन के लिए तथागत बुद्ध के अवशेष यहाँ लद्दाख में पधारे हैं और अनावरण यहाँ पे हो चुका है। जोरदार तालियों की यहाँ पे मैं गूंज के लिए अनुरोध करना चाहूँगी माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के शुभ हाथों द्वारा।
अनावरण के साथ साथ यहाँ माननीय गृह मंत्री जी इस वक्त बुद्ध के अवशेषों के सामने नतमस्तक होते हुए श्रद्धापूर्वक सजदा इन्होंने किया और मंडल तेंसुम या मंडल अर्पण की यहाँ पे का कार्यक्रम अभी इस वक्त चल रहा है। सुम्बो ऑफरिंग, स्टेचू ऑफरिंग, प्रतिमा जिसे हम कहते हैं, धार्मिक ग्रंथ और स्तूप की ऑफरिंग के बाद इस वक्त अब बुद्ध की प्रतिमा की ओर दीप प्रज्वलन के लिए पधार रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुम्बो अर्पण ये सांसारिक पोषण और भौतिक अर्पणों में सबसे उत्तम का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिमा यानी कि स्टैचू प्रबुद्ध प्राणियों की दीर्घायु के लिए अर्पित ये तथागत बुद्ध की काया का प्रतीक है। धार्मिक ग्रंथ यानी कि पोथी शिक्षाओं के संरक्षण और प्रसार का प्रतिनिधित्व करता है। ये तथागत की वाणी यानी कि स्पीच का प्रतीक है। स्तूप या फिर स्तूपा पवित्रता और ज्ञानोदय का प्रतिनिधित्व करता है। ये तथागत के मन यानी माइंड का प्रतीक है। इन चारों वस्तुओं को कर्मवार अर्पित करने के बाद माननीय गृह मंत्री जी दीप प्रज्वलन हेतु पधार चुके हैं और हम ये प्रार्थना करते हैं कि सभी प्राणियों के जीवन में खुशियाँ और सफलता पहुँचे। और अब माननीय गृह मंत्री जी अपने स्थान पर वापस पधारते हुए daksa tene nga tangai skundun so jagare nanglon Amit Shah skundune kono nyampo tene rimbo chelan gyas skundun pallan gyas ringsel jinbo che jalte stun bathuk je chalna chodme obgyal jatte tene mandal ten sumang phula jat tene samala tukje che jesu irang skyot Dring Katpar Chan Tuchen Sumzom Skaps Sangas Tukje Chan Skudung Ring Shelbo Chikstong Gyabgya Gupchu Kopgya Dina Ngata Gyal Kap Gyagari Gyal Kap Siddhartha Nagar Kapos Gonme Chinchan Nas Kapile Vastu Te Yule Tene Pibravi Yule Na British Tene Civil Engineer William Claxton Pepe Stetton Zatkanbo Tene Yistong Nishur Sanga Childar Dun Petse Sumchi in Gyagare Shidlon Skujaps Narendra Modi, Ministry of Culture Tangtene Godrej Industries Grubi, Katinla, Pagulagla, Chir Lochte, Jua Zate Dringatan Sangma, Sotnam Chan Songte no. Then East Kapla Tene, Gasi Sungsha de Piange, Lars, Nangpe Sogdi Uskong, Ka, Sitting Dorje Lagruga Jua Pulen, Kale Tuze Zate, Gasi Sungsha of Gelzat. एक बार फिर से सौभाग्य मानते हुए और अब सभा में मैं यहाँ पे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष श्री सिरिंग दोरजे लाकरुक जी को स्वागत भाषण हेतु आमंत्रित करना चाहूँगी। श्री सिरिंग दोरजे लाकरुक। ओम नमो बुद्धाय Kangi tu senge zunal tawa chamchat pampisi tampe chon istondat पे गौतम तेल अच्छा सालो आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी, ऑनरेबल गृह मंत्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री विनय कुमार सक्सेना जी,
Honorable Lieutenant Governor UT Ladakh, Venerable Rinpoches, Venerable monks, dignitaries, excellencies, लद्दाख की जनता और यहाँ के प्यारे बच्चों, आज का ये दिन हम सब के लिए बहुत ही पवित्र दिन है, क्योंकि इस दिन तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन उनका परिनिर्वाण हुआ। तो ये बुद्धिस्ट के कैलेंडर में सबसे पवित्र दिन है और ये दिन हम हर साल मनाते हैं। और ख़ासकर आज का दिन लद्दाख के हिस्ट्री में सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस पवित्र स्थान पर जहाँ से हिज होलीनेस दलाई लामा ने तथागत बुद्ध के टीचिंग्स का प्रचार बहुत बार किया है, इसलिए ये जगह भी बहुत ही पवित्र है। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज ही के दिन हमारे बीच में तथागत बुद्ध के होली रिलिक्स हमारे सामने सबके बीच में पधारे हैं। और ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, एक यूनिक ओकेजन है लद्दाख की सारे जनता के लिए, क्योंकि आज के दिन जब हम भगवान बुद्ध का बुद्धा पूर्णिमा हम मना रहे हैं, हमारे बीच में बुद्धा रिलिक्स भी मौजूद है। ये बुद्धा का रिलिक्स लद्दाख में 75 सालों के बाद यहाँ पर लाया है। उन्नीस सौ 51 में वेनरेबल बकुला रिम्पोछे जी ने रिलिक्स लद्दाख लाया था। तब ये रिलिक्स सारनाथ में रखा था और उस वक्त मैं अनुमान कर सकता हूँ कि लद्दाख में सारे लोगों ने इस रिलिक्स का दर्शन नहीं किया होगा, क्योंकि उस वक्त लद्दाख रोड से कटा हुआ था और रिलिक्स के दर्शन के लिए ले आना बहुत मुश्किल था। और इस बार एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पूरे लद्दाख की जनता के लिए, क्योंकि इस बार भगवान बुद्ध का रिलिक्स लेह में इसका दर्शन 15 दिन के लिए होगा। और हमें उम्मीद है कि पूरे लद्दाख के 100% लोगों को ये दर्शन करने का मौका मिलेगा। इसको कामयाब बनाने के लिए भारत सरकार और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के आशीर्वाद से ये रिलिक्स लद्दाख आ पाया है। हम सब
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी और श्री अमित शाह जी का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमें आपने ये मौका फराहम किया। इसको कामयाब बनाने के लिए हमारा यूटी प्रशासन, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, भारतीय वायुसेना, आईबीसी और एलबीए और एलजीए के वॉलंटियर्स ने बहुत मेहनत करके इसको कामयाब बनाया। और जब 29 अप्रैल को होली रिलिक्स दिल्ली से ले लाया गया तो यहाँ की जनता ने, जिसमें यहाँ के सारे कम्युनिटीज़ शामिल थे, स्कूल के बच्चे और यहाँ का तिब्बतन कम्युनिटी, बहुत ही ग्रैंड रिसेप्शन दिया होली रिलिक्स का। और ये वाकई में देखने वाला एक दृश्य था। और जब होली रिलिक्स ले पहुंचा तो बहुत सारे ऑस्पिशियस साइंस हमें लोगों ने देखे। सुबह जब यहाँ पर आसमान पर बादल छाए थे, लेह में बारिश गिर रहा था, पहाड़ों पर ताज़ा बर्फ़ पड़ा था और ये लग रहा था कि पहाड़ भी होली रिलिक्स का रिसेप्शन कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि स्पितुक मोनास्ट्री के ऊपर एक रेनबो अचानक वहाँ नमूदार हुआ और यहाँ पर एक इंद्रधनुष भी हमने देखा सूरज के चारों तरफ, जो कि बुद्धा रिलिक्स के ऑस्पिशियसनेस को जाहिर करता है। हमारे इस समारोह का थीम भी हमने पीस बियॉन्ड बॉर्डर्स रखा है। आज पूरे विश्व में जंग और अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे माहौल में लद्दाख में गौतम बुद्ध का रिलिक्स लाना पूरे विश्व में शांति, सद्भावना, पीस और कंपैशन का मैसेज लद्दाख से जाता है। और हमें पूरी उम्मीद है कि लद्दाख में भी पूरा शांति होगा, खासकर हमारे सीमाओं पर। और हम लद्दाख के लोगों को उनकी बिलीफ की वजह से यहाँ पूरा शांति होगा और यहाँ के लोगों के जो एस्पिरेशंस है वो पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। tukje che kale sten taljor milus thopche tumunga tang changbe pyama kakspe kinok sungduk top tenang mitse os tongzat la matang atam chu zamugun thosam gumsum zat gosanok molduk temane semirtak khangtok tarchok dalung serbu yona dodwang met semirtak namkhe lok tang da tustalta yotna talta met sungduk Tepe milus ponga tang changme tondan janji gyurche sipya tamcho zabmo nang chat go sat kyak. Te chat tang inok diri nga tang changma
양 디링 이 상계스 특제자네 두친 숨좀 땅 상계스 특제자네 스쿠둥 링셀리 캐처스군 집살 유제지 비앙에 마다 라스 카송 첸포 릭소 로장 세앙스군나 유아플랏 릭소스군눈 덴베 마다 상미 릭베 소옅간에 미 가스바직 가 로장 세앙스군눈 श्री सिंदूर जी लागरूक जी का आभार व्यक्त करते हेतु अब आगे बढ़ते हुए तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों के बारे में संक्षिप्त में बताने हेतु मैं मंच पर लद्दाख में परम पावन 14वें दलाई लामा जी की शिक्षाओं को लद्दाखी भाषा में अनुवाद करने वाले मुख्य अनुवादकों में से एक एवं तथागत बुद्ध के शून्यता प्रिंसिपल के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर लोब्जांग सेवांग जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। महामहिम गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, परम आदरणीय उप राज्यपाल यूटी लद्दाख श्री सक्सेना जी, विशेष अतिथिगण, लद्दाख बुद्ध एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, गोनपास एसोसिएशन, उनके सहयोगी, परम पूज्य रिम्पोचेगण, भिक्षुगण, प्यारे लद्दाख की जनता, भगवान बुद्ध के पवित्र रिलिक्स यहाँ पर विराजमान है। सभी लोगों के दर्शन के लिए तो इस मेले पहले मैं ये बताना चाहूँगा इसकी महत्व को, इसकी पवित्रता को और ये कैसे बना, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी देने के लिए बोटी भाषा में व्याख्या करूँगा। मुझे अनुमति दीजिए बोटी भाषा में बोलने के लिए। तेनेता संगसी रिंगसेल गाता का जलका तेने गोमें थुकजेत का निकाटिन दंग लद्दाख यूटी काटिन लगाता का जलजुयो तेनो तेने गाता वो स्पेरा बोखा गो शत खाक्चन इंचा तेने 이 지갑을 켤 때는 링셀부 켤 때는 진격, 이 링셀부 가수가 룩격, 이비 돈딱하스부 진호, 대보 하고자 세피어, तेने नांगपे फिलॉसफी कल कंसेप्ट या मैंने युद्ध थुनका निगाता तेने नांगपे तावबो हागो गोसा खाक्चने तेनो तेबुंगे दुर्दुशीना जुन तो सोदमांगपो मेटक्याक 이 지갑을 켤 때는 상계시 스쿠즈기 차샤식 상계시 스쿠즈기 스쿠루식 인격다 돈딱 तेना खेल तेना रिलिक जेरेडो या हमने रिंगसेल जेरेडो तेवो इंचा तेवी फिर त्यो हा गोशस खाचा ने इंचा संज्ञा से स्कुजुक पोखरंग चिंचा संज्ञा से स्कुजुक पोखरंग काजुगा डुक्या संज्ञा से स्कुबो काजुगा डुक्या संज्ञा से स्कुबो डामी डचाम योत क्या जरकाने ते समसुलबो ते तावाबो ते कांसेपो देनबारंग हा गोशस मा खाचा ने होते नो हाल स्पेना संज्ञा शक्य थोबा सोक्सेंगाता स्पे जाते जोना गुमंगाता सोला तेने मी फालपाइंचा सेमजन फालपा चेयिंचा कोंगशिस्तो बिजा तेने चांचुक सोक्तु सेम्सकिया जाचा स्कल्पा टांग में सुमा सोक्सा जाते तेने संज्ञा का हाल ततेना स्पेराबो दोक पते योत्या संज्ञा से स्कुबल खेरतेना शुस्कु जरकान जेना जुस्कु जरकान जे नीस योत्या हाल
ते छुस्कु जरकाना जुस्कु जरकान बो डुबचा से पे दरेंहान ला जुस्का ने तेने स्काल्पा टांगे सुमदा सोक काबिना खेरतना सोनम की सोक जरकान जीता इशे की सोक जरकान जी नीच होत कांच इशे की सोक पोलास्तेन तेना छुस्कु जरकान बो डुबे क्या सोनम की सोक पोलास्तेन तेना जुस्कु जरकान बो डुबे क्या ते छुस्कु जरकान बो चीनो जेनस पेना दसा अंगता आयुत का ने सेम काबो खेरतना माना न्योनुंग न्याम्पो kan lagngan panang nyampo te tra dress te yot kan te nga ta yi sembo incha ishesh ki soks pija te timagun metkan jurte tak pechajik dubet kya te bola chosku bola nis peste na ngoi nis ku zerkan bo gyure kya sem sang me sangcha bola ke te na ngoi nis ku gyure kya sem sangcha bo duba na nyampo sem sama bi ke te na chi tama Mospen haluk tartuk putene hagwana nyampo tebo kirtana ishe chosku zerkan bo gyurek kancha. Tasting bona sfera bote te ichiga te sem sama botang te sangcha ngong nisku niska nase lusten ji goset kyapa. Te lusten bola kirtena zuk isku zerte dub goset kya. Te zuk isku bo kirtena sonam ki soklasten te dub goset kyapa. Tebola kertena lonsku zerkanjik tang tulku zerkanjik nizon kanjak ha. Te sem sangma bo nangku alhep testing mona zukspo dupcha se pia sonam chi sokpo gyachen bo saga nang nyampo lonsku tene zukspo bo dubet kanjak tene te semchan bo kertena sangyas gyurikya ha. Te lonsku zerkan bo kertena izugo jing takjing je atene yuksekya काबू खेरते ना चांचुक से मैं न्यामलें चुएं चलते सोगलाम गोमलाम तेरते क्या गोमलाम थामा बोला गोमलाम चिगा जानो हाल है पार्चे मेलम ते गोमलाम थामा बोला गोमलाम पार्चे मेलम जानो ते जाना ते चांचुक से मैं बिजुत बोला इजुक जुस्कु जी डूबेत क्या काबू खेरते ना सोनाम की सोक पे जाते 산 장포 손주 당 스페차 장포 개주 엿간이 차 다와제 장축 셈바 디스코주 포르도베 간차 테보 켈타나 나타 소스 잠불링아 죽사 메차 테보 켈타나 오미네 죽사차 테나 오미니스텐 볼라 테네 테 디마 탐오보 카볼라 켈타나 셰딥 탐오자라노 할레 테보 스파나 냠포 테 주스코 버상마 규르테나 상게 세스코조에 규르차 셈보 상마 규르테나 상게 세토가 규르차 할 Sombasanara, Kongchab, Ogmila Sangyasana, Te Tulpajik Jiktenika Teningata, Semchan Tonzadala, Namka Altawa Sharananyapo, Chutan Lakmuka, Te Samena, Tenil Daid me, Zunyan Sharasola, Jikten Semchan, Kabul Kertena, Skalachan, Te Samala Tevo, Tene, Snat Kancha. Sangyasa se Tontak Pokoran Kertena, Semchan Tonzacha se Pia Sangyasa Kahal. Semsket panik janton che yantar zokpe changchup dot molaka janton che yantar zokpe changchup dot zerkan bo servoten mas perachen mo semchan et tontak chocha se pia semchan ulla tongyan cha se zusku ji sulla tene zambulinga skede kya tomba shakya to batena na chinkya tomba shakya to batena na chogitul ku zerkan bo inkya Sembasa, kong iskuzuk po kedena san zampo sumchur sangi zerkanjik tang pecha zampo gyachu zerkanjik. Ngata azuk sok metkan inkyang hal. Shchan bo yod na ngata azuk shchan sok shigin bala shchan korang te shaktan korang shchan di zosta shchan di chiga dans te sangwa pat soso yatkanjik. Sangya si jap khorlo yatkanjik. Pena kertena sangya tene amo yingwa shkodana po jap tene sa thuga metkan inkyang tizuwa matuwa tene za. Namja namna chenechiga namza bokhetena paspa thunga me kya paper par lu sikya sombasa sangya se skuzuk bokhetena izuk trapo je dupte kya san zampo subchur sa dam pecha zampo gyachu zerkan tebo dupcha sepia skalpa trangme sume ring atende te sok ko sakte menete zukpo botante khut potenete tena heba metkan kya ha Tas tonba sakya thuba san zampo sumchur sa kya pecha zampo gyachu kya te tu se mi sode changoni jalka ninkya Tena te skuzuk pondam se Varanasi kholo tangpos kora za kyak denji chagot phungpe ria kholo parpa sanye netpe chon kor song kyak yangspa chanla kholo thama song kyak tena songka ne skuzuk pi chaji
तेना स्कुजुक पिछाजिक दिरिंग रिंगचे लिसुला ngata pia dunla jalju yoten ha te mo marsa chenno jenkyak te bo sangya ngo jenkyak ta sangya se skuzugi chacha sangya se semi chacha sungi chacha chiji gyona to sangya jenkyak diring yejara eka jhalas kyoda nang nyampo sangya ngosma te sangya pitena ngata te skuzugi part chik te skuzugi chacha chichi ngata jalju yoten tening yejara ma tatpa semna shuktak tatpa skeste tenes mola ma shante kyap gosano ge bola sangya korang ngosu jukte teno te bola molam kya nam molam duba no hal yula molam sechik tu tabana nyampo ngata phanto kazu wa lebet kya tena ngata na sangya se nuspa je kya te nuspa bosh mincha si spena ketena ngata se chiga sonjik sena tang sena chutang lutong tang sa sola te tatpa bitos mincha se tena ngata pachak masam pojik jaga kya teo somba sa jalas kyo tsana teo se thuksam jang pogun semshuk tak pon kyo te chikchiang malusa I tene sangya se tene ringsel bo jago tsano sangya ngoze no me chiga mano to inchi menche thuksama to bor ka nispa chetena ngata dunla te bo yoteno kanju nang stanjuri sunla sangya se sung yoteno sangya se sumbo dupchas po kertena daksi skuzuk dupchas asang sonama sak bo set kancha sungyak yanlak tukchu zerkan etene sumbo dubit kya khago mago ngata gyuz met kya to sangya se ka skat pena sungna rang skat la gwetgan in kya khat tyo gocha se staks po kertena gyawar rimbo chen do lama chen no kazuk che sungcha sala nang nyampo namol hai skatang ludang no chen skat molte tene sikshik tona zada menua tyo sangya si sung nuspa bo dupte te yugona tanka ne tene azuk che chasha se chiga zate no ha somba sa sangya si sung bo ngata nganma na phala nganme ngata loza go ne katen la nganme chojalu ne katen la kanjur putir gyan phalan jig jukte te del pas tanjur puti nibja thal jig jukte teno te bo ngata dun la teno janmas ka sina me chak tyo sok se chachang bo kabina kertan dota shngak niska chachang tene ina yotkan bo kertena jikste niska janmena mana metyak gyagari chesnorino te bo kertena ngati skat pina botis skat pina te bo yoteno ngata lobjong choste nyamlen chochasi sondrus po ngata zat goste nokta sangya se songdang jal sangya se skudang jal mi lustenjiang top kalte ngata I miseka tontak ching maduba chago na sangya se sung nan jenji nyamlen chung ji chote cha ma chuna tenga ta ma semba pampon chak tene ladak pa ji ske singa ta go ma cho dan chak te mo nye ja thuk sama khurte I wo jala nang nyampo tyo so se semjuk tak po ji khurte nye je jal go chat po ma khak cha no dasbu tan tan rup ye chak tereng han la jus kan na je izam sing mene miju tuz mang po khak te chang phana ma no jole tukje che rikso lobdang sewang le tang atang yang gaga skit zadin namla jathon narnga sala tashish tagyat sanam niski barna tube ringshel pepjung kangis tukser changis gotam khedla chakchal jinjik tundup dorje takmotang thopa lukan khaspa rolyang khaspa gune stodians po pul justenge juapul डॉक्टर लुब्जांग सेवान जी का आभार व्यक्त करते हुए दिव्य सज्जनों तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेष दर्शन मात्र नेत्रों का उत्सव नहीं बल्कि आत्मा का अभिषेक है। यह अनुभव हमें याद दिलाता है कि बुद्ध कहीं दूर नहीं गए, वे अपनी शिक्षाओं में, अपने इन अवशेषों में और हमारी अटूट श्रद्धा में आज भी जीवित है, जागृत है। पवित्र अवशेष के चरणों में नमन करते हुए श्री टुंडुप दोरजे तकमो और उनके साथियों की स्तुति इस प्रकार है। आइए इनके साथ हम भी नमन करते हैं।
tukje che tundu dorjele nang topagulna ma lurdemo obgyalzat ngai mimang la jua inju changma nasa chichiga juksa dula ma changma chabe juksa juche dino ngatang changma diring ika sonba tukje chande tuchen sumdum stia chkote nokte pya changma nasa chichiga changma juksa tukje jate istingne ngata tene nge SOS TCV le karkan gula jua pulat tene jang I tuzang skaps karse luang se chota pulat za jute SOS TCV pepsa za ju tukje jate tene taldik po gyok sari gop gyal jat ngai jua pula tene SOS TCV le karkan gulna gyok sa te ka dikcha jat tukje che isting ne tene ngatang sonam yangchan le nang thopa gunne tene karsil luang je tenok te tene inna jugne taldik jate pora jat tukje che
tukje SOSTCB loptukun tenangata digrim tarung mangpoyot pin innang teniskunur so tukjing dukju tepe tenangata sting ne yang digrim sama guzukchen ten dring denba ngata ten punsum chospa ngatang dante inok chos punsum chospa tus punsum chospa tonba punsum chospa nas punsum chospa khor punsum chospa izuk ten tuzang taldan chan skaps tenenge skapje dukpa tuksha jigmet mipam shadup stanjin rinpoche choga kalop obgyalza juste juwa pula rinpoche skundun Dojishan Tili Naroda, Mabamila Gambutazaba, Nabuba Pandian Drubaso, Kaju Lamanam Lakuchatse. Respected today's chief guest, Shri Amit Shah Ji, Honorable Union Minister Home, Union Home Minister, and Shri Vaniya Kumar Saxena Ji, Honorable Lieutenant Governor Ladakh, my respected Rinpoches, Khenpos, Geshes, Shri Ashish Kundraji, the Chief Secretary, UT Ladakh, and Ladakh Buddhist Association President, Ladakh Gomba Association President, monks, nuns, dignitaries, esteemed guests, and devotees, and all the students. On this sacred and auspicious occasion of 2569 Buddha Purnima, I extend my heartfelt greetings to everyone gathered here in this spirit of devotion and compassion. This year, the Buddha Purnima celebration in the divine presence of sacred holy relic is both significant and historic. As per my knowledge, the Buddha relic were brought to Ladakh in 1950, so it is after more than 75 years that Ladakh has fortune to have the holy relic in one of the oldest Buddhist fortunes of India civilization. For this, I, on behalf of entire Buddhist community, offer our deepest gratitude to Shri Narendra Modi ji, the Honorable Prime Minister of India, and Shri Amit Shah ji, Honorable Union Home Minister, to their kind consideration in sending the sacred Holy Buddha relic for the public darshan to receive blessings. As we all know, the Holy Buddha relic will be in Ladakh for about 15 days, and every day we'll have a great opportunity to have a darshan of the holy relic in Leh as per a village-wise rostered already circulated by the youth wing of Ladakh Buddhist Association before it's flown to Zanskar. This noble gesture has brought immense spiritual joy and blessings to the people of Ladakh and all the devotees. In fact, the very theme of the duration from May 1st to May 15th is counted as a peace beyond borders. This gesture will enable all the devotees to seek blessings of the Holy Buddha relic at their doorstep. Besides the devotees receiving spiritual blessings, this auspicious event will also promote religious tourism in Ladakh. Today, India invokes Buddhism as a part of its civilizational diplomacy. It is also heartening to see that the IBC, International Buddhist Confederation, is also very actively taking the step forward at this various level. We sincerely acknowledge the Minister of Culture and Union Territory Administration of Ladakh for their dedicated support and organizing this historic event.
Our heartfelt thanks also goes to Shri Vinay Kumar Singh Sinha ji, the Honorable Lieutenant Governor, and Shri Ashish Kundra, the Chief Secretary UD Ladakh, for their constant guidance and encouragement. And to the Ladakh Buddhist Association and all the Ladakh Gompa Association for their coordination and tireless effort to make this celebration a grand success. The Ladakh Police, headed by Shri Mukesh Singh, the Director General Ladakh Police, has made foolproof security arrangement for this historic event. We are especially honored and grateful to the Honorable Union Home Minister, Shri Amit Shah ji, for gracing this auspicious occasion with his presence here in Ladakh, making the Buddha Purnima truly historic and memorable. Sir, your visit reflects not only respect from the culture and spiritual importance of the region, but also commitment to engaging closely with its people. Your visit will surely enhance mutual trust, reforms, culture connections, and demonstrate the government's continued attention to this aspiration and heritage of Ladakh. And sir, I request you to visit Ladakh as often as possible in the future also. As Ladakh is growing and needs lots of your support and attention, and there are many demands and hopes and dreams. So I hope you will slowly fulfill them all by slowly. I also thank all the excellencies from different countries who have gathered here today. Your presence, I'm sure, will promote Ladakh further, especially to attract spiritual tourism. Lastly, I conclude my speech with the prayers. May the teaching of Lord Buddha guide us on the path of peace, compassion, and wisdom, and may all sentient beings be healthy and happy and peaceful. Thank you very much. Jule, Jai Bharat. Katinche Rinpoche Ken, His Eminence कैप्टन रुकमतु सर रिम्पोचे जी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए, और अब मैं इस पावन अवसर पर संघ राज्य लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि इस समय पर, इस वक्त पर अपने विचार व्यक्त करें। जोरदार तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं। श्री विनय कुमार सक्सेना जी। हम सब के बीच उपस्थित देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री परमादरणीय श्री अमित शाह जी, इस ऐतिहासिक आयोजन पर पधारे सभी सम्मानित धर्मगुरु एवं बौद्ध भिक्षुगण, देश विदेश से आए श्रद्धालु एवं पर्यटक, इस विशेष अवसर पर देश भर से आए मीडिया के हमारे साथियों, लद्दाख के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शांति, सद्भाव, अहिंसा और अध्यात्म की धरती लद्दाख में मैं आप सभी का हार्दिक और स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत करता हूं भारत के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का, जो आज इस ऐतिहासिक अवसर पर लद्दाख की जनता के बीच में उपस्थित हैं। आज का ये आयोजन और इस अवसर पर यहाँ इस जनसमूह को एकत्रित होना कोई साधारण घटना नहीं है। आज लद्दाख में हम उस आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा को साक्षात महसूस कर रहे हैं जिसने सदियों से पूरे देश और दुनिया को शांति, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया है। आज जब लद्दाख की इन ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष
यानी होली रेलिक्स के दर्शन किए तो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया है। यह प्रदर्शनी विश्व के कोने कोने से रिलीजियस लीडर्स, मंक्स, हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, पिलग्रिम्स और टूरिस्ट के साथ साथ आम लोगों को एक साथ मंच पर लाने का काम कर रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यह आयोजन सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि आध्यात्म का महाकुंभ है और इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का हमारे बीच उपस्थित होना हमारे लिए बहुत ही हर्ष और सम्मान का विषय है। हम सभी जानते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी की दिनचर्या कितनी व्यस्त रहती है, लेकिन जब मैंने माननीय गृह मंत्री जी से इस पावन अवसर पर लद्दाख आने का अनुरोध किया तो उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकृति दे दी और इसके लिए हम आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं। देवियों सज्जनों, इस ऐतिहासिक आयोजन के पीछे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व है। हम सभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभारी हैं कि उन्होंने इन रैलिक्स को देश में प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले लद्दाख को चुना। हम सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म का लद्दाख में विशेष महत्व है। लद्दाख ने सदियों से बौद्ध धर्म और उसकी पवित्र परंपराओं को न सिर्फ संरक्षित किया है बल्कि उन्हें लोगों के जीवन से जोड़ा भी है। भगवान बुद्ध के शांति, अहिंसा, करुणा और सद्भाव के संदेश यहाँ कण-कण में विद्यमान हैं और यहाँ के लोगों की जीवन शैली और संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। लद्दाख को, यहाँ के लोगों को इन अमूल्य धरोहर देखने का यह अद्वितीय अवसर देने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ माननीय गृह मंत्री जी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस सेक्रेड एक्सपोजिशन की थीम है पीस बियॉन्ड बॉर्डर्स। ऐसे समय में जब दुनिया अशांति और वैचारिक मतभेद से घिरी हुई है, यह आयोजन सार्वधिक उपयुक्त और प्रासंगिक है। आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ग्लोबल पीस और इक्वालिटी की ओर कैसे लौटा जाए और इसका उत्तर भगवान बुद्ध के अष्ट मार्ग में ही निहित है। केवल इसी मार्ग को अपनाकर हम संसार में शांति ला सकते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम न केवल इन अवशेषों के दर्शन करें बल्कि भगवान बुद्ध के अहिंसा, करुणा, सत्य और शील के उपदेशों को अपने जीवन में संकल्प लेने का भी प्रयास करें। मुझे विश्वास है कि सेक्रेड एक्सपोजिशन लद्दाख में इको और स्पिरिचुअल टूरिज्म को नई गति देगा और लद्दाख को वैश्विक स्तर पर शांति, चिंतन और आध्यात्मिक जागरण के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। मैं देश विदेश के श्रद्धालुओं, पर्यटकों और देश भर की जनता को इस असाधारण आध्यात्मिक उत्सव में सहभागी बनने का आह्वान करता हूँ। अंत में मैं एक बार फिर से माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे अनुरोध पर अपने अति व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर अपने 2 दिन लद्दाख को दिए। आज आपकी यहाँ उपस्थिति हमारे मनोबल को बढ़ाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके मार्गदर्शन में हम लद्दाख के विकास तथा यहाँ की जन आकांक्षाओं को पूरा करने में प्रयत्नशील रहेंगे। जय हिंद। माननीय उपराज्यपाल महोदय जी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए देवर सज्जनों, अब वो समय आ चुका है जिसका हम सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। मैं अब बड़े ही विनम्र से भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे इस पावन पर्व पर लोगों से संबोधित हेतु आपको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ देवर सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ श्री अमित शाह जी का हम स्वागत करते हैं। आज के इस पवित्र अवसर पर उपस्थित सभी रिनपोचे, सभी बौद्ध भिक्षुगण, मंच पर उपस्थित लेफ्टिनेंट गवर्नर
विनय कुमार सक्सेना जी, लद्दाख के सम्मानीय सांसद मोहम्मद हनीफा जी, गोविंद मोहन जी, गृह सचिव भारत सरकार, तपन डेका जी, आसूचना ब्यूरो के निर्देशक, जिनके निमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ, LBA के अध्यक्ष श्री लाकरुक जी, लद्दाख प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और आज इतनी विशाल संख्या में आए हुए तथागत के अनुयायी गणों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं लद्दाख की जनता को आज बुद्ध पूर्णिमा का बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बुद्ध पूर्णिमा हर साल आती है, मगर आज की बुद्ध पूर्णिमा ये लद्दाख के वासियों के लिए मणिकंचन योग है। आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, त्रिपावन दिवस भी है और आज भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के साथ बुद्ध स्वयं यहां उपस्थित है। एक प्रकार से आज की बुद्ध पूर्णिमा का महत्व बहुत बढ़ गया है। मित्रों, लद्दाख में 75 साल के बाद ये पावन अवशेष यहां पर आए हैं। लाकरुक जी ने ठीक ही कहा कि 75 साल पहले जब ये अवशेष यहां आए होंगे, बहुत कम लोग इसके दर्शन का, इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के अनुभव का और इससे भगवान बुद्ध के संदेश को प्राप्त करने का लाभ उठा पाए होंगे। क्योंकि उस वक्त एक कठिन वादियों में ना आवागमन की कोई सुविधाएं थी, ना रोड बने थे, ना रास्ते बने थे। आज 75 साल के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब ये अवशेष आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि लद्दाख के, कारगिल के सभी बुद्ध के अनुयायी और अन्य मतों के अनुयायी भी भगवान बुद्ध के पवित्र अवसरों से, अवशेषों से ऊर्जा भी प्राप्त करेंगे और एक दिव्य अनुभूति का एहसास भी करेंगे। आज त्रिपावन दिन है। आज के ही दिन 563 वर्ष ईसा पूर्व लुम्बिनी के उपवन की भूमि पर राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जो बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत बुद्ध कहलाए। उनके जन्म का दिन, उसके साथ साथ बोधि गया के पीपल वृक्ष के नीचे जहां उन्होंने सम्यक संबोधि की प्राप्ति की, वो दिन भी यही पावन दिन था। और जब 80 साल का शरीर का अंत हुआ और कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, वो भी यही दिन था। शायद ही किसी अवतार के जीवन में ऐसा होगा कि जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण एक ही दिन पर हुआ हो, ऐसा शायद ही हुआ होगा। इसलिए ये दिन हम सब के लिए बहुत शुभ दिन होता है, हम सब के लिए बहुत प्रेरणा का दिन होता है। और उसी दिन पर आज यहाँ पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लोगों के दर्शन के लिए खुला रखने का कार्यक्रम हो रहा है। वो हम सब के लिए बहुत बहुत सौभाग्य का विषय है। आज ये एक प्रकार से धार्मिक आयोजन तो है ही, मगर एक ऐतिहासिक पुनर्मिलन भी है। इतने सालों के बाद
इस पवित्र भूमि पर तथागत बुद्ध अपनी सबसे परिचित और प्रिय भूमि पर लौटे हैं, ये बहुत सौभाग्य का विषय है। लद्दाख सैकड़ों सालों से धम्म की जीवंत भूमि रहा है। जब दलाई लामा यहां आते हैं तो कहते हैं ये भूमि केवल भौगोलिक भूमि नहीं है, ये भूमि बौद्ध संस्कृति की और करुणा की जीवंत प्रयोगशाला है। ये भूमि पर ज्ञान का संरक्षण भी हुआ, ये भूमि पर ज्ञान का संवर्धन भी हुआ। जब भी बौद्ध धर्म पर संकट आए, इस भूमि ने बुद्ध के उपदेश को संरक्षित करने का काम किया, और जब शांति काल आया उसको संवर्धित किए हुए, संरक्षित किए हुए ज्ञान को आगे बढ़ाने का भी काम किया। यही रास्ता था जो भारत में दिए गए तथागत के उपदेश को चीन और कई सारे देशों में पहुंचाने का माध्यम बना। हम लद्दाख की आध्यात्मिक पहचान 4 प्रमुख परंपराओं से बनी है: निंगमा, काग्यू, शाक्य और गेलुक। इसका मतलब है जो है वो उसको ऐसा ही देखे। वास्तव दर्शन एक प्रकार से जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान है। दूसरा, गुरु की कृपा और निरंतर आत्मचिंतन, ध्यान ही मुक्ति का द्वार है। क्योंकि गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त तो होता है, परंतु ज्ञान को आत्मसात करने के लिए ध्यान से इसको अपने साथ आत्मसात नहीं करते हैं तो मुक्ति संभव नहीं है। और ज्ञान साधना के बिना अधूरा है, और साधना ज्ञान के बिना अंधी होती है। तो साधना और ज्ञान का मिलन ही सही रास्ता है। और सबसे अंत में ये सब होने के बाद नैतिक अनुशासन नहीं है तो कभी प्रज्ञावान जीवन बन ही नहीं सकता है। प्रज्ञावान जीवन का मूल आधार नैतिक अनुशासन ही होता है। और लद्दाख की भूमि से निकला हुआ संदेश आज विश्व के कई मुमुक्षु के लिए जीवन को आगे ले जाने का कारण बना है। लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता हजारों वर्षों से शांति और सह-अस्तित्व का संदेश देती आई है। लद्दाख और कारगिल जैसे डाइवर्स प्रदेश के अंदर ये संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। ये विरासत आज भी हमें कहती है कि संघर्ष और अशांति के बीच शांति और करुणा का मार्ग ही समाधान हमें दे सकता है। लद्दाख में कई सदियों से बौद्ध धर्म अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से पहुंचता भी रहा, पनपता भी रहा और विकसित होकर लद्दाख के बाहर भी गया। कश्मीर के बौद्ध अध्ययन, महायान दर्शन और बौद्ध कला का प्राचीन केंद्र था। वहीं से लद्दाख को सबसे पहले बौद्ध धर्म का संपर्क और संसर्ग और सत्संग करने का रास्ता मिला। सम्राट अशोक के दूतों ने कश्मीर गंधार के रास्ते में यहीं पर लद्दाख में बौद्ध प्रभाव की नींव रखी। दूसरा चरण आया कुषाण काल में, लगभग 1ली और 3री ईसा की सदी में महायान बौद्ध धर्म का उत्कर्ष और उसका विकास लद्दाख तक पहुंचा और कई प्राचीन स्तूप, चट्टानी बौद्ध प्रतिमाएं, खारोष्ठी, ब्राह्मी अभिलेख इस बात के साक्षी है कि इस काल में भी यहाँ पर बौद्ध धर्म आगे बढ़ा। सिल्क रूट के कारण भी कश्मीर
लेह, यारकन, खेतान और तिब्बत को जोड़ने वाले मार्ग होने के कारण भी वस्तुओं नहीं, सिर्फ वस्तुओं के लिए नहीं, व्यापार के लिए नहीं, विचार के लिए भी ये मार्ग एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण बना। भिक्षुओं के लिए पांडुलिपियां, कला शैलियां, जिनके साक्ष्य शिलालेख, मणिदीवारें, स्तूप और बौद्ध शैल कला में यहाँ पर उपस्थित मिलते हैं। चौथा चरण तिब्बती प्रभाव का आया 7वीं और 10वीं सदी में। महायान और वज्रयान परंपराएं तिब्बत से लद्दाख पहुंची और समृद्ध हुआ यहाँ पर तथागत का संदेश। और निर्णायक योगदान रिंचेन जांगपो 10वीं और 11वीं सदी में आया, जब संस्कृत ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ। 108 मठों की स्थापना हुई, अलची मठ की स्थापना हुई और बौद्ध धर्म को संस्थागत और स्थायी स्वरूप दिया गया। मित्रों, आज भी पूरे दुनिया में जहां जहां बौद्ध परंपरा है, लद्दाख से संवर्धित हुआ एक ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज ये पवित्र अवशेष यहाँ पर आए हैं, तब मैं एक बात कहना चाहता हूं। महायान बौद्ध साहित्य में कहा गया है, पवित्र अवशेषों का दर्शन करने का सौभाग्य जब मिलता है, तब बुद्ध का ही दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। और आज इतने लंबे समय के बाद लद्दाख की जनता को स्वयं बुद्ध का दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं आप सभी को बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और लद्दाख प्रशासन से भी मेरा आग्रह है कि हम पूरी सुविधा करें कि सभी मतों के अनुयायी यहाँ आए और बौद्ध मत के अनुयायी तो कोई न छूट जाए, इस प्रकार की प्रशासन ने संपूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ पर आईटीबीपी, सेना और लद्दाख प्रशासन अपने घर पर बुद्ध पधारे हैं, इसी प्रकार से आव भगत और सुविधाओं के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मित्रों, अंत में मैं एक ही बात कहता हूं, भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया, अनेक भिक्षुओं को देश भर में फैलाकर ये ज्ञान का प्रचार किया, उस वक्त बुद्ध का ज्ञान जितना प्रासंगिक था, आज 2500 साल के बाद बुद्ध का ज्ञान दुनिया के लिए बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। बुद्ध के 2500 साल के बाद भी बुद्ध का ज्ञान बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। और मैं तो आशा करता हूं कि भारत के ज्ञान को, तथागत के महान संदेश को, भगवान बुद्ध के संदेश को पूरी दुनिया समझे, स्वीकारे, समाधान के रास्ते पर आगे चले और मध्यम मार्ग को स्वीकार कर आगे चले। फिर से एक बार पूरे भिक्षु गण को प्रणाम करते हुए, पवित्र अवशेषों को प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया ऑनरेबल होम मिनिस्टर इज्जत माब श्री अमित शाह जी का। दिने तने ई जतगो कावंगा ता तलदन मिमांस फमो संगमे पियामा सचनजिक स्वदनम जानजिक गिर चुकचेस्तंग चिसा कांगथोक ने जबतोक जतखन संगमाला थुगजे छे सुंगचत सलचे से पियांगे लद्दाख गोनपा चौकदी उस्क्यों गे दोजे तंजिल ना जुआ फुलत येना थुगजे जाते तने थुगजे छे सुंगचत पो ऑब्गल जात जुस्ते। अब मैं लद्दाख गोंपा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वेनरेबल दोजे तंजिन जी से निवेदन करता हूं कि वो वर्ड ऑफ थैंक्स पेश करें। थपगा थुगजे शख्स के रिक्सुटों जानगे मीटों दूध की पुंगजोंपा सिरगी लोंपोल तबरजेस पे को शक्ति गलबे जब लोग गुच्छल
tene diring tonba thuje chembe tuchen sumzom ngistong abya tukchu rargube sing jues kap tene diri skundor so gyagar gelkap chembe nanglon chenpo kujap amisha choks tena sokla ujung ade shiskyong jonba kujap wike saksena chok kebje drukpa thukse rimboche sospe rimboche langyas yang kartek se ka jukstiyot kane tene kundon langyas la nangpe chokdu nang la gonpa chokdu ngiske sab juste sangmala jule nang dashi delek jun nge thukje se ju sangun la sangme sangun la ngatang ladas pa sangme sode junang gyagar ju thukje kutin junang talane tuchen sumzombo ngatang sangme kau tonba thukje chempe ringshel rimbochi ujuk tok la stiche se goskap zangpo top kau iun tene kutin tanche se pia ye gyagar gyalkap chempe shitlon chempo kujap Narendra Modi skundun choktang gyagar gyalkap chempe ten nanglon chempo kujap amisha namngis las nangpe chokdus lada gonpa chokdus las pe mimang sangme sab juste katin chena thukje chejun nge skundor so chokla yangsker thukje chejun diri skapla i ringshel rimboche dandin juwa mathat khongrane tene tutso rinchan bo phiya jate ladakh sa phepchet mathat diring i ringshel rimboche o tene uche zatgo zachet nang nyampo tene i ngata tonba tukje chempe tuchen sumdan kau ngata sangbe punsum ngaldane gone loftar siezarat i tene skabla pherte tene tadan mimang sangme pia i ringshel rimboche jalche zate tene ngera ika phepches po yansker ladas mimang sangme sab juste ning takpane thukje chenang katin se juchen nge tutsot mang pek manena kartek saga phepse yotkane diri i zatgo khatpar jane na tusa zatkan sarabstan gis kyapnas kyapje rimboche lan thuksa rimboche stospe rimboche langyasla diri ika phepches po ladak nangchok nang gonchok tang ladak mimang sangme sab juste ning takpane thukje chenang katin se juchen yang tena sosla kau ngatang sangma thugyusyot i zatgwes kaps ringshel rimboche dandin jus kaps ma tena ngata chechet gergya se tadik mangpek zatgosat pen dini i kapla ujung ade shiskyong jonba kujab wike saksena sospe te kho yoga samjik chakla zatkane ngata sponbo langyas yot khon sangmala ning tapane thukje chenang katin che jujin nyampo ngata la se MP chokla diri i zatgena phepches po katin che thukje che jujin yang sangme sang khak chan joste samjik i kapla i ngata ringshel rimboche danden jun kapla dawachi gi ngun awa ngata chakla zadin skyodat pen ste kapsu tene ladakh se ngata nangsoge walan junu sokpe ujuk sena samjik ngata ladakh se teni ka chakla volunteer tula chakla zatkan yoto tena sokla ngata yuti dane katani ka chakla zatkan ngane ngata mamang peot khong sangmatang nyampo tene gonpa sokdu se tene ngata ika volunteer chakle zatkan sangmala ning takpane katin che juchen
Tena soklatin diri ka pepsa zat kan ngata lopta Ladakh samtot persum ne pepkane mimang langias tang tena lopta khak ne pepkane tene loptuk langias yang diri ka samjing ngata tusa zat kan ngija chakla zat kan sangme tene sangme san joden dukna tena ngata tutsut net tenuk teskyot pangija langias la tukje chenang katin chejun dakchak dengdir chawa chompala gek dangewa sewa kunjejing doton palpel samton ijin dup tashi delek punsum sospar shok jurle tukjeche वेनरेबल दुर्जेश तंजन जी का आभार व्यक्त करते हुए जैसे कि उन्होंने लद्दाखी में कहा, माननीय मंत्री जी का वो आभार व्यक्त कर रहे थे। आपका लद्दाख में यहाँ पे पधारे और यहाँ पे इस पावन पर्व पर आपका पधारने के लिए वेनरेबल दुर्जेश तंजन जी लद्दाख वासियों की ओर से, समूचे लद्दाख वासियों की ओर से आपका धन्यवाद व्यक्त करें और साथ ही साथ आपके साथी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं तथागत बुद्ध के अवशेष, पवित्र अवशेष को यहाँ पे लाने के लिए जिस तरीके से संभव हो पाए उसके लिए भारत सरकार एवं सभी के लिए धन्यवाद व्यक्त कर रहे थे। माननीय मंत्री जी को मैं ये बताना चाहूँगी, धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी समूचे लद्दाख वासियों की ओर से कि आप यहाँ पे पधारे। एक बार फिर से जिस तरीके से कुछ सालों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे पधारे थे, आज यहाँ पे हैं। लद्दाख वासियों को ऐसे ही याद रखिएगा, हमारी ओर से प्रार्थना ही है। माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। Mimang sangmala juain istine ngata karse loyang se digrem yottenok sangmajuk sadadisnge jua. The capital of the Union Territory of Ladakh, where Home Minister Amit Shah offered prayers to the relics and inaugurated the display of the revered relics in India for the first time, and a cultural ceremony was also held on the auspicious occasion of Buddha Purnima. The sacred exposition is drawing devotees and Buddhist followers from across the world as well, and these are believed to be associated with the ancient Kapilavastu and a part of the mortal remains of Gautam Buddha. Home Minister Amit Shah, while addressing the gathering, said that this year's Buddha Purnima was special as the sacred relics of Gautam Buddha were present in Leh, the land which was very dear to Gautam Buddha. That's all in this edition of DT India. Keep watching for more. Namaskar. Can the US launch a bombing campaign against Iran? The Philippines vessel suffered structural damage. The saga of